नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मार्को क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के वन संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। आई होप आपने यह टॉपिक पढ़ लिया होगा, क्योंकि पढ़कर एमसीक्यू लगाने का फ़ायदा यह है कि आपका रिवीजन हो जाता है और टॉपिक लंबे समय तक याद रहता है तथा एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, पढ़ते रहना है और एमसीक्यू लगाते रहना है, तभी आपका सिलेक्शन संभव हो पाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, राज्य के वनों को प्रशासनिक आधार पर अर्थात प्रबंधन व संरक्षण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? आरक्षित वन, संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन क्या होते हैं? ये ऐसे वन होते हैं जहां जैव विविधता, पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित होते हैं तथा यहां मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित होता है तथा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत आते हैं। संरक्षित वन, इसमें स्थानीय निवासियों को पशुओं को चराने, लघु वनोपज संग्रहण करने तथा जलाऊ लकड़ी संग्रहित करने की अनुमति प्राप्त होती है। अवर्गीकृत वन, यह नगरों व गांवों से लगे हुए वन होते हैं जहां पशुओं को चराने तथा लकड़ी को काटने का कार्य किया जाता है तथा इसके लिए सरकार को क्या देना पड़ता है? शुल्क देना पड़ता है। तो ये इतना याद रहेगा ना जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने वन परियोजना मंडल हैं? तो कुल कितने वन परियोजना मंडल हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9 वन परियोजना मंडल हैं। कौन कौन से? देखिए, रायपुर के अंतर्गत जो है 5 परियोजना मंडल आते हैं। कौन कौन से? कैसे याद रखना है? आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। रायपुर में क्या है? सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल है और जब भी आप बीपी का इलाज करवाने जाओगे तो क्या बोलेगा डॉक्टर? बीपी आपका ज़्यादा है। क्या बोलेगा डॉक्टर? बीपी आपका ज़्यादा है। तो बी से क्या याद रखना है? बार नवा पारा याद रखना है। पी से पाना बरस याद रखना है। ए से अंतागढ़ याद रखना है। का से कवर्धा याद रखना है और जा से जगदलपुर याद रखना है। और दूसरा बिलासपुर, इसके अंतर्गत जो है 4 परियोजना मंडल आते हैं। कौन कौन से? कोको सरई, को से कोटा परियोजना मंडल, कोरबा परियोजना मंडल, सा से सरगुजा परियोजना मंडल और राय से रायगढ़ परियोजना मंडल। तो इन सभी को आपको याद रखना है। आप अपना भी ट्रिक बना के याद रख सकते हो। तो इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में काजू एवं कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर में स्थापित किया गया है। जबकि रायपुर में क्या है? वन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र क्या है? स्थित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लेमरू हाथी रिजर्व अर्थात यह किससे संबंधित है? यह हाथियों के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। के अंतर्गत कौन से 4 वन मंडल शामिल हैं? तो कौन से 4 वन मंडल शामिल हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, धरम जयगढ़। ये 4 वन मंडल क्या है? शामिल है। देखिए, लेमरू हाथी रिजर्व जो है, इसकी घोषणा कब हुआ था? 15 अगस्त 2019 को और इसका एरिया कितना है? 1995 स्क्वायर किलोमीटर। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बांस शामिल नहीं है। इसे क्या किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की श्रेणी से हटा लिया गया है। जबकि तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद और कुल्लू गोंद ये क्या है? राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है। इसको क्या किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रदेश में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व स्थित हैं? तो कुल कितने टाइगर रिजर्व स्थित हैं? देखिए, टाइगर रिजर्व ये होते क्या हैं? जब विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य को केवल बाघों के संरक्षण व संवर्धन के लिए आरक्षित किया जाता है तो उसे टाइगर रिजर्व कहते हैं। वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व स्थित हैं।
यानी इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी 3। कौन कौन सा है? इंद्रावती, सीता नदी और उदयंती, और तीसरा कौन सा है? अचानकमार। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान क्या है? अभी वर्तमान में स्थित हैं। चौथा कहाँ प्रस्तावित है? तो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला में प्रस्तावित है। यह बनने के बाद जो है राज्य का क्या होगा? चौथा टाइगर रिजर्व होगा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की वन नीति कब प्रारंभ किया गया था? तो कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2001 में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य है, तो कौन सा है सबसे पुराना अभ्यारण्य? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीता नदी क्या है? प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1974 में हुआ था और यह धमतरी जिले में स्थित है। इसका जो एरिया है 559 स्क्वायर किलोमीटर है और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जबकि भोरमदेव क्या है? सबसे नवीन अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2001 में हुआ था और ये किस जिले में स्थित है? तो कवर्धा जिले में स्थित है और इसका जो एरिया है 163 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि सेमरसोत ये किस जिले में स्थित है? बलरामपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था और इसका एरिया जो है 430 स्क्वायर किलोमीटर है। बारनवापारा ये किस जिले में स्थित है? तो यह महासमुंद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था और इसका जो एरिया है वह 245 स्क्वायर किलोमीटर है। भैरमगढ़ यह किस जिले में स्थित है? बीजापुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुआ था और इसका जो एरिया है 139 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इतना सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से अर्थात फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है? तो कौन सा क्रम है? देखिए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है वन क्षेत्र की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। एमपी में जो वनों का जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है? 94,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि महाराष्ट्र में 61,000 स्क्वायर किलोमीटर है और उड़ीसा में लगभग 61,000 स्क्वायर किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में 59,816 स्क्वायर किलोमीटर है। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। लेकिन अपना जो CGPSC है और जो CG व्यापम है वह कौन सा आंसर ले रहा है? वह थर्ड आंसर लेना है। तो अपने को भी कौन सा आंसर लेना है? थर्ड आंसर ही लेना है। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, तृतीय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कैंपा के योजना के अंतर्गत कौन सा वन मंडल शामिल नहीं है? तो कौन सा वन मंडल शामिल नहीं है? देखिए, कैंपा इसका फुल फॉर्म क्या है? कैंपेंसेटोरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 2009 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिगड़े वनों को सुधारना, उसके लिए प्रबंधन करना, वनीकरण करना और उसके लिए क्या बनाना? योजना बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत जो है 7 वन मंडलों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा? कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, केशकाल और धमतरी, इन 7 वन मंडलों को शामिल किया गया है। तो सही आंसर लगाना है। कौन सा शामिल नहीं है इसमें? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। महासमुंद इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन आवरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बताइए जी, छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट कवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0.19% की वृद्धि हुई है। अब वृद्धि के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। कितनी एरिया की वृद्धि हुई है? तो 106 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर में? तो आंध्र प्रदेश में। कितना? 647 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो कमी देखने को मिली वो कहाँ?
अरुणाचल प्रदेश में कितना -257 स्क्वायर किलोमीटर। तो इन्हें भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? तो क्या प्रतिशत है संरक्षित वन का? देखिए, राज्य वन विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है? 59,772 स्क्वायर किलोमीटर है। और संरक्षित वन का कितना है? 24,036 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल वन का कितना प्रतिशत है? तो 40.22% है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 40.22% है। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा संरक्षित वन कौन से जिले में स्थित है, तो सरगुजा में स्थित है। और सबसे कम कहाँ है? तो जांजगीर चांपा में है। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन सबसे कम पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है सबसे कम आरक्षित वन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरबा में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ पाया जाता है? तो है दंतेवाड़ा में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, असुमिलित का चयन करना है, अर्थात जिसका मैचिंग नहीं हो रहा है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? भैरमगढ़। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1983 में हुआ था। यह क्या है? सही है। दूसरा क्या है? भोरमदेव। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2001 में हुआ था। और यह राज्य का क्या है? सबसे नवीन अभ्यारण्य है। तमोर पिंगला, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। यह क्या है? गलत है। और गोमर्दा, ये इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। तो कौन सा मैचिंग नहीं हो रहा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ प्रस्तावित है? तो कहाँ प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेमरा ग्राम में प्रस्तावित है, जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। और राज्य का पहला पक्षी विहार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है परसदा। कौन सा पक्षी विहार है? गीधुआ पक्षी विहार, जो कि कौन से जिले में आता है? परसदा या बेमेतरा जिले में आता है। जबकि सेकंड पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो रहंगी, जो कि कौन से जिले में आता है? बिलासपुर जिले में आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल है। तो कहाँ है सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल 27 जिलों के अनुसार? तो इसका राइट आंसर है बीजापुर में। चाहे आप एरिया के हिसाब से ले लो या परसेंटेज के हिसाब से, बीजापुर में क्या है? सर्वाधिक वन है। जबकि सबसे कम वन कहाँ है एरिया व परसेंटेज के हिसाब से? तो दुर्ग में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह कथन आधारित प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आजकल ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कथन 1 क्या कह रहा है? इसकी स्थापना जुलाई 2003 में हुआ था। तो यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 28 जुलाई 2004 में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट, इसका पूर्ण नाम औषधि पादप बोर्ड था। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। केवल दूसरा कथन क्या है? सत्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मैकाल पर्वत श्रेणी के सागौन वन को कौन से वन की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो कौन से वन की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है मैकाल पर्वत श्रेणी के सागौन वन को? तो इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आर्द्र सागौन वन और शुष्क सागौन वन। आर्द्र सागौन वन जो है ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो है डोंगरगढ़ और खैरागढ़, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जबकि शुष्क सागौन वन जो है यह जो है राजनांदगांव और कवर्धा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तेंदुआ किस अभ्यारण्य में है? तो कौन से अभ्यारण्य में स्थित है सर्वाधिक तेंदुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीता नदी में क्या है? सर्वाधिक तेंदुआ स्थित है। जबकि अचानक मार में क्या है? सर्वाधिक बाघ स्थित हैं। और उद्यंती में सर्वाधिक वन भैंसा और मोर देखने को मिलेगा। और बारनावापारा में सर्वाधिक सांप और शाकाहारी
जीव जंतु देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्य में कुल वन का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र वन प्राणी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र वन प्राणी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, वन प्राणी संरक्षित क्षेत्र, इसके अंतर्गत अपने राज्य में क्या क्या शामिल है? अभ्यारण्य कितने? 11, राष्ट्रीय उद्यान 3, टाइगर रिजर्व 3, बायोस्फीयर रिजर्व 1। और इसके अंतर्गत जो कुल वनों का क्षेत्रफल है 14,835 स्क्वायर किलोमीटर। और कुल वन कितना है? तो 59,772 स्क्वायर किलोमीटर। जो कुल वन का कितना प्रतिशत है? 24.82% है, याद रखिएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? ऑप्शन सी, 24.82%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देश में छत्तीसगढ़ का वन आवरण की दृष्टि से अर्थात फॉरेस्ट कवर के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय स्थान है। तो फर्स्ट स्थान पर कौन सा है वन आवरण की दृष्टि से? तो एमपी है। यहाँ का जो वन आवरण का क्षेत्रफल है लगभग 77,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और सेकंड पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का जो वन आवरण का क्षेत्रफल है वह 66,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन जिलों में शहद प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना नहीं की गई है? तो कहाँ नहीं की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीजापुर में नहीं है शहद प्रसंस्करण केंद्र, जबकि बिलासपुर में है, भानु प्रतापपुर, कवर्धा और कौन से जिले में है? जसपुर जिले में है। इन 4 जिलों में क्या किया गया है? शहद प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कानन पेंडारी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? तो बताइए जी, किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रदेश में सबसे बड़ा वन वृत्त क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो कौन सा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो वन वृत्तों की संख्या है वह 6 है। कौन कौन सा? एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। बीजा, सरईका, दून, बीजा, सरईका, दून। बी से क्या याद रखना है? बिलासपुर, जा से जगदलपुर, सा से सरगुजा, राय से रायगढ़, का से कांकेर, दून से दुर्ग। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो बिलासपुर का कितना है? लगभग 13,400 स्क्वायर किलोमीटर है। जगदलपुर का लगभग 13,200 स्क्वायर किलोमीटर है। सरगुजा का लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि रायपुर का कितना है? लगभग 8,600 स्क्वायर किलोमीटर है। और कांकेर का 8,200 स्क्वायर किलोमीटर है। और दुर्ग का 5,500 स्क्वायर किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा जो वन वृत्त है वो कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो बिलासपुर है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जबकि सबसे छोटा कौन सा है? तो दुर्ग है। और 7वां, ये भी पूछ सकते हैं कि 7वां जो वन वृत्त है वह कहाँ प्रस्तावित है? तो है रायगढ़ में प्रस्तावित है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है जी? फॉरेस्ट रेंजर को कहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसे सालवनों का द्वीप कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है जी सालवनों का द्वीप? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बस्तर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक साल के वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत किन औषधि पौधों का कृषिकरण किया गया है? तो किन किन औषधि पौधों का कृषिकरण किया गया है राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत? देखिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना यह जो है केंद्र सरकार की योजना है, आयुष मंत्रालय का। इसका जो मुख्य उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण आयुष शिक्षा के मकसद से आयुष शिक्षण संस्थानिक को अपग्रेड करना तथा औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देना तथा किफ़ायती या बेहतर आयुष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत जो है राज्य में 5 औषधि पौधों का कृषिकरण किया गया है। कौन कौन सा? स्टीविया, सर्पगंधा, एलोवेरा, वच और सतावर। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
1 व 2 व 3 4 व 5 क्या है, सभी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत आता है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत? देखिए, भारत में जो कुल वनों का क्षेत्रफल है वह लगभग कितना है, 8,09,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो 59,816 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.40% है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, 7.40% इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना मई 2001 में की गई थी, यही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय कहाँ है, रायपुर में है, ये भी क्या है, कथन सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ वन अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जगदलपुर में स्थित है, यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। छत्तीसगढ़ वन अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो रायपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 व 2 सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन क्या है, यह राष्ट्रीय उद्यान कोटा हैदराबाद मार्ग में स्थित है, यह क्या है, बिल्कुल सही है। बी, तीरथगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ कर उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है, ये भी क्या है, सही है। यह क्या है, तीरथगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ होता है और उड़ीसा की सीमा जो कि कोलाब, यह क्या है, सबरी नदी का प्राचीन नाम है, सबरी नदी तक फैला हुआ है, ये क्या है, सही है। सी, इस राष्ट्रीय उद्यान में कुटरू गेम सेंचुरी स्थित है, यह क्या है, गलत है। कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क में स्थित है। इस उद्यान में पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है, यह क्या है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन से वन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? तो कौन से वन पाए जाते हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिश्रित वन पाए जाते हैं। मिश्रित वन क्या होते हैं, इसमें साल, बांस, सागौन सभी वन आते हैं, महुआ, चिरौंजी, हर्रा, बहेरा सभी प्रकार के वन आते हैं। और ये सर्वाधिक जो मिश्रित वन है वो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इसका जो एरिया है वह कितना है, 26,018 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कुल वनों का कितना प्रतिशत है, 43.52% है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के द्वारा खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य किया जाता है? तो बताइए जी, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खैरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। जबकि कंवर जनजाति द्वारा क्या किया जाता है, सैन का कार्य किया जाता है। और सौरा द्वारा सांप पकड़ने का कार्य किया जाता है। और खड़िया द्वारा जो है पालकी ढोने का कार्य किया जाता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न, असत्य कथन का चयन करें। आपको चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए, एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता होता है, यह ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। बांस एक राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है, यह ऑप्शन क्या है, गलत है। हाल ही में बांस को राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की श्रेणी से हटा लिया गया है। बीजा एक मुख्य वनोपज है, यह क्या है, बिल्कुल सही है। भारत में छत्तीसगढ़ दूसरे क्रम का लाख उत्पादक राज्य है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और प्रथम में कौन है, तो झारखंड है। यानी असत्य कथन कौन सा है, ऑप्शन बी क्या है, असत्य कथन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में विशेषकर? चूँकि छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, अतः यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय होने के कारण जो है यहाँ के वनों में विविधता पाई जाती है। यहाँ जो वन पाए जाते हैं वह कैसे वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी होते हैं और उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती भी वन भी होते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? तो कहाँ स्थापित नहीं किया गया है,
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जगदलपुर बस स्टैंड में स्थापित नहीं किया गया है। और कहाँ स्थापित किया गया है? रायपुर रेलवे स्टेशन में, स्वामी विवेकानंद विमानतम रायपुर में। यहाँ से जो है 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जा चुकी है? तो कितने औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जा चुकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में कितने प्रकार के वनोपज का संग्रहण किया जाता है? तो कितने प्रकार के वनोपज का संग्रहण किया जाता है? देखिए, लघु वनोपज सहकारी संघ के द्वारा जंगली क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लघु वनोपज का संग्रहण जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है। और प्रदेश में जो है 67 प्रकार के वनोपज का संग्रहण किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 67, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? तो कौन से वृक्ष को कहा जाता है आदिवासियों का हरा सोना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांस को कहा जाता है। देखिए, बांस से क्या बनाया जाता है? टोकरी बनाया जाता है, चटाई बनाया जाता है और कागज बनाया जाता है। बांस शिल्प कला में गरियाबंद की कमार जनजाति क्या है? निपुण है। बांस शिल्प कला का जो सेंटर है वह कहाँ स्थित है? नानो बिर्रा कोरबा में स्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो है किस प्रकार के बांस पाए जाते हैं? तो लाठी बांस पाए जाते हैं या नर बांस पाए जाते हैं। और सरगुजा संभाग में जो है किस प्रकार के बांस पाए जाते हैं? कटंग प्रकार के बांस पाए जाते हैं। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में जो बांस वनों का विस्तार है लगभग कितना है? 1046 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या है। तो कितने बाघ हैं अपने छत्तीसगढ़ में इस रिपोर्ट के अनुसार? देखिए, बाघ गणना रिपोर्ट इसको कौन जारी करता है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जारी करता है। कितने सालों में जारी करता है? 4 सालों में जारी करता है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 ये कब जारी किया गया है? तो 2023 में जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में बाघों की संख्या कितना है? तो 3682। और अपने छत्तीसगढ़ में कितना है? तो ओनली 17 बाघ हैं। सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? तो MP में। कितना बाघ है? 785 बाघ है। और इसे क्या प्राप्त हुआ है? बाघ स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितना है? 17 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य के अंतर्गत प्रदेश का लगभग कितने वर्ग किलोमीटर आता है? तो कितना वर्ग किलोमीटर आता है? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं और अभ्यारण्य 11 है। जब आप दोनों के एरिया को काउंट करोगे तो कितना आएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6473 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना मरीन फासिस्ट पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनेन्द्रगढ़ में स्थित है। हसदेव नदी और हसिया नदी के संगम पर। यह जो है 1 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? इसका विस्तार है। और यह जो है 25 करोड़ वर्ष क्या है? पुराना समुद्री फासिस्ट पार्क है। अगला क्वेश्चन, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो कब हुआ? देखिए, शहीद महेंद्र कर्मा जयंती के अवसर पर जो है 5 अगस्त 2020 को तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन वन है? तो बताइए जी, कितने वन क्षेत्र में सागौन वन का प्रतिशत है? देखिए,
छत्तीसगढ़ में जो सागौन वन का जो एरिया है वह कितना है, लगभग 56-33 स्क्वायर किलोमीटर है। जो कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 9.42% है। और सागौन वनों का जो विस्तार है वो किन किन जिलों में है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर। और सर्वाधिक जो सागौन के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो नारायणपुर पाए जाते हैं। जबकि सर्वोत्तम किस्म के सागौन के वन कहाँ पाए जाएंगे आप, खुरसेल घाटी। और ये किस जिले में स्थित है, तो यह नारायणपुर जिले में स्थित है। तो इन सभी को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 9%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में जामवंत परियोजना का संबंध किससे है, तो किससे है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भालुओं के संरक्षण व संवर्धन से है। देखिए जामवंत परियोजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था, 2014 में हुआ था। और क्रियान्वयन क्षेत्र कौन कौन सा है, मरवाही, कटघोरा और मनेंद्रगढ़ है। मरवाही में क्या देखा गया है, तो सफ़ेद भालू देखा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मगरमच्छ प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, भैंसा दरहा और जटलूर नदी में। भैंसा दरहा कहाँ है, यह बस्तर जिले में स्थित है, कांकेर घाटी नेशनल पार्क में। जबकि जटलूर नदी यह कहाँ स्थित है, तो यह नारायणपुर जिले में स्थित है। जबकि कोटमी सोनार में क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 2006 व 7 में। और ये किस जिले में स्थित है, तो जांजगीर चांपा में स्थित है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 व 2, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का स्थापना किस वर्ष हुआ है, तो कौन से वर्ष में हुआ है, तो 2005 में हुआ है। और यह क्या है, देश का 14वां और राज्य का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसका जो क्षेत्रफल है वह टोटल कितना है, 3538 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि छत्तीसगढ़ में कितना है, ओनली 2610 स्क्वायर किलोमीटर है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पमेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में स्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीजापुर में स्थित है पमेड़ अभ्यारण्य। इसके स्थापना कब हुआ था, 1983 में हुआ था। और इसका जो क्षेत्रफल है वह 265 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि कवर्धा में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो भोरम देव। और सूरजपुर में तमोर पिंगला स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में असत्य कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करना है। ए, इसकी स्थापना 1981 में हुआ था, बिल्कुल सही। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1981 में। इसका पूर्ण नाम क्या था, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। यह क्या है, गलत है। इसका पूर्ण नाम क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। और इसके नाम में परिवर्तन कब किया गया, तो 7 अगस्त 2001 को किया गया था। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही। इसका जो एरिया है कितना है, 1441 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका विस्तार कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर व सूरजपुर जिले में है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत है, बी, याद रखिएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं यह सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करके बताएं, उसको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।